हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 डिसआर्ममेंट एंड आर्म्स कंट्रोल। सो आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिसआर्ममेंट के बारे में। तो चलिए करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। देखिए, जब हम बात करते हैं डिसआर्ममेंट की तो इसका क्या मतलब होता है? हथियारों को कम कर देना, यानी कि जितने भी वेपन्स होते हैं, जितने भी हथियार होते हैं, उनका इस्तेमाल बिल्कुल कम कर देना या बिल्कुल ख़त्म कर देना। इसका क्या मकसद होता है? दुनिया में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। इसकी टाइप्स पर बात करते हैं। देखिए, न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट यानी कि एटॉमिक बॉम्ब और बाकी के जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं उसको कम करना या पूरी तरीके से मिटा डालना, यानी कि किसी भी तरीके की वॉर हो, ये सिर्फ शांति से निपटनी चाहिए, बातचीत से निपटनी चाहिए, यहाँ पे वेपन्स नहीं आने चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड डिसआर्ममेंट। केमिकल और बायोलॉजिकल डिसआर्ममेंट, यानी कि केमिकल और बायोलॉजिकल हथियारों का इस्तेमाल और उनकी प्रोडक्शन को रोकना। कन्वेंशनल डिसआर्ममेंट, देखिए ट्रेडिशनल मिलिट्री हथियारों जैसे कि टैंक्स हो गए, फाइटर हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, उनको कम करना। कन्वेंशनल डिसआर्ममेंट को देखते हैं, यानी कि ट्रेडिशनल मिलिट्री हथियारों जैसे कि टैंक्स हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, इनको कम करना। अब हम कुछ एग्रीमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले है द ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, यानी NPT। देखिए, न्यूक्लियर हथियारों के फैलाव को रोकने और न्यूक्लियर एनर्जी को पूरी तरीके से पीसफुल तरीके से इस्तेमाल को बढ़ावा देना। इसमें क्या मेन चीज़ इसमें बोली गई थी, क्या बताया गया था कि जितने भी हथियार है, जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स है, इसको कम कर दिया जाए, बिल्कुल रोक दिया जाए और कोई भी किसी को धमकी भी ना दे पाए। नेक्स्ट है द केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, यानी CWC। केमिकल हथियारों का इस्तेमाल, उनकी प्रोडक्शन और स्टॉक फिलिंग को मना करता है। थर्ड आता है द स्ट्रैटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, यानी कि START। अमेरिका और रशिया के बीच का एग्रीमेंट जो उनके न्यूक्लियर हथियारों को कम करता है। अब मैं बताती हूँ आपको इसके कुछ फ़ायदे। सबसे पहले है ग्लोबल सिक्योरिटी। अब हम देखेंगे डिसआर्ममेंट के फ़ायदे। सबसे पहले है ग्लोबल सिक्योरिटी। तो इसमें क्या है, वॉर और वॉयलेंस का खतरा कम होता है। इकोनॉमिक सेविंग्स, देखिए मिलिट्री खर्चे को कम होने से देश जो है डेवलप होगा और सामाजिक सुविधाओं में निवेश भी बढ़ता जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। देखिए, मिलिट्री एक्टिविटीज़ और वेपन्स टेस्टिंग का इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होता है। अब सबसे मेन चीज़ आती है चैलेंजेस, वेरिफिकेशन और कॉम्प्लाइंस। देखिए, सब देशों का डिसआर्ममेंट एग्रीमेंट्स को फॉलो करना। सेकंड आता है पॉलिटिकल रेसिस्टेंस। कुछ देश अपनी सुरक्षा के चलते हथियार कम करने में हिचकिचाते हैं। तीसरा आता है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। नई टेक्नोलॉजीज डिसआर्ममेंट एफर्ट्स को मुश्किल बना सकती है। सो ये है डिसआर्ममेंट के बारे में। तो इस यूनिट में क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें है डिसआर्ममेंट के बारे में है आर्म्स कंट्रोल, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ आर्म कंट्रोल, और डिसआर्ममेंट के बारे में आर्म्स कंट्रोल और डिसआर्ममेंट एग्रीमेंट्स के बारे में डिसेंस इन होप। तो ये था ब्रीफ, जिसमें मैंने आपको इस यूनिट को ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिया है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, तो इससे हमें बहुत ज़्यादा खींचने की ज़रूरत नहीं है और इस यूनिट को यहीं पर मैं करती हूँ ख़त्म। और इसके ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी समझने और सीखने की ज़रूरत नहीं है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये इनफ है। सो इसके अलावा इसमें कुछ भी करने की नीड नहीं है। इसमें जितना मैंने आपको आज बताया है इनफ है। सो दोस्तों, ये यूनिट हमारी हो गई अब कंप्लीट। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो। कोई भी क्वेश्चन कुछ भी रहता है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपके जितने भी क्वेश्चंस रहते हैं वो आंसर करने की कोशिश करूँ, और मैं ये भी कोशिश करूँगी कि लाइव स्ट्रीम्स भी करूँ, ताकि हम जो भी सेंसिटिव या कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स होंगे उस पर बात कर सकें और आपके क्वेश्चंस का मैं आंसर भी कर सकूँ।